Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create animated social media icons using pure HTML and CSS. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये खूबसूरत से एनिमेटेड आइकन्स बना सकते हैं यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS. HTML की मदद से हम आइकन लगाएंगे और जितने भी ये एनिमेशन हो रही है और इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई है वो हम सारा CSS की मदद से करेंगे. तो चलिए दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं. और ये हमारा HTML का कोड हमने इसमें लिखा हुआ है पहले से, तो वो भी आपको मैं समझा देता हूँ. एक डिव ली, डिव को हमने क्लास दे दी SM, आप कोई भी नाम दे सकते हो क्लास. और बेसिक HTML की टैग आपके लगी होनी चाहिए, फोटोसम का CDN भी आपका लगा होना चाहिए, एक्सटर्नल CSS की फाइल भी लगी होनी चाहिए. अब डिव के अंदर हमने एक बॉडी के अंदर हमने डिव ली, डिव को क्लास दी SM के अंदर हमने डिफरेंट जो है आइकन्स लगा लिए, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन और यहाँ से ये सारे हमने आइकन्स इसमें लगा लिए. दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड है, आप यहाँ से देख सकते हो. और अगर फॉन्ट ऑसम और स्टाइल वगैरह को नहीं पता कि फॉन्ट ऑसम किस तरह से लगाना है, इसके बेस से कोड का नहीं पता, इस प्लेलिस्ट की जो पहले वाली वीडियो है वो आप देखो, उसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया किस तरह से हम इस कोड को यूज़ कर रहे हैं और आपने फॉन्ट ऑसम किस तरह से लगाना और बाकी जो आइकन उसमें है वो किस तरह से इंसर्ट करने हैं, मतलब उसमें कंप्लीट आपको गाइड है. अच्छा, अब आते हैं इसके स्टाइल की फाइल में. तो स्टाइल की फाइल में यहाँ पे मैं इसको दूंगा बॉडी का टैग. स्टाइल में जो बेसिक कोडिंग होती है वो भी मैंने आपको वीडियोस में बताई है. उसके लिए जो आपकी ये 5 लाइन है वो आपने लाजमी लिख लेनी है, क्योंकि ये बार बार यूज़ होती हैं. तो इसे स्टार मार्क लगा के पहले यूज़ लिख लो, साथ पे ये अप्लाई होगी. इस पे हमें ये नहीं चाहिए होगी, मतलब उसमें अगर किसी में हमें पैडिंग चाहिए होगी, मार्जिन चाहिए होगी और टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह चाहिए होगा, हम उसे इंडिविजुअली जो है डिज़ाइन कर लेंगे. मोस्टली जो होता है ना 90-80% ये टैग जो है ना हमें जाकर क्लोज करने पड़ते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज खत्म करनी पड़ती हैं. तो ऑलरेडी मैंने स्टार मार्क लगा के कर दी है. अच्छा, बॉडी को सबसे पहले हम पोजीशन देंगे. पोजीशन की बजाय मैं इससे पहले डिस्प्ले दूंगा. डिस्प्ले से देंगे फ्लैक्स और लाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और साथ में हम इसको देंगे हाइट इसे हम देंगे 100 VH. और बैकग्राउंड कलर इसे मैं दूंगा EE और F3 F8, यानी इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया. अब इसके बाद हमारे पास डिव है SM. तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा .SM और .SM के अंदर एक टैग, और एक टैग को सबसे पहले पोजीशन देंगे रिलेटिव और हाइट 100 पिक्सल. सेम इसे विड्थ देंगे 100 पिक्सल और इसको भी डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर. CSS का जो डिस्प्ले फ्लैक्स है यानी फ्लैक्स बॉक्स, उसके ऊपर मेरी इंटायर वीडियो मौजूद है, इंटायर कोर्स मौजूद है, वो आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो. मैंने उसको उसमें फ्लैक्स बॉक्स के मतलब आपको कंप्लीट गाइड किया. अच्छा जी, जब फ्लैक्स लगा तो ये इस तरह से हो गया, तो मैं इसे कर दूँ इनलाइन फ्लैक्स. तो एक लाइन में भी होंगे और एज अ फ्लैक्स भी हमारे पास शो होंगे. और उसके बाद फॉन्ट साइज देंगे. फॉन्ट साइज इसको दूंगा 35 पिक्सल और साथ में इसको हम देंगे बैकग्राउंड कलर पहले लगा चेक कर लेते हैं. बैकग्राउंड से रेड लगाया तो ये बॉक्सेस बन गए. यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन इसको दूंगा 5 दे देते हैं, 5 पिक्सल. तो इनके अंदर में थोड़ी स्पेस बन जाएगी. अब इसका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म और सेव किया. अच्छा, अब इसके ऊपर मैं जो ये आइकन है उनको ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ. तो ग्रेडियंट के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे gradientmagic.com. इसके ऊपर बहुत प्यारे ना ग्रेडियंट मौजूद है, तो वो आपने ये वाले ग्रेडियंट आपने लगा लेंगे. अच्छा, ये मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी कॉपी CSS पे जाऊँगा, कॉपी CSS की और यहाँ पे पेस्ट कर दी, सेव किया और साथ में लाइव प्रीव्यू. ये इसके बैकग्राउंड पे लग गया. तो मुझे तो उसके बैकग्राउंड पे नहीं चाहिए, मुझे तो टेक्स्ट पे चाहिए. तो उसके लिए मैं इसमें 2 और लाइन ऐड करूँगा कि इस वेबकिट, यहाँ पे वेबकिट, और यहाँ पे इसमें ऐड करूँगा बैकग्राउंड क्लिप, और वो होगा इसका टेक्स्ट. और साथ में वेबकिट और टेक्स्ट फिल, यहाँ पे आ रहा टेक्स्ट फिल कलर, वेबकिट डैश, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही होगी टेक्स्ट फिल कलर, ये वाली वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, वो हम इसका करेंगे ट्रांसपेरेंट.
सेव किया और भी हमारे पास लोड हो जाता है। ये इसके ऊपर भी ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गए। अगर आइकन आपको थोड़ी सी देर में शो हो रहा है ना, इसका मतलब है कि इसमें हमने CDN लगाया हुआ है। मतलब ऑनलाइन है ना, थोड़ी सी जब यानी नेट की स्पीड का इशू होगा तब ये थोड़ी सी लेट यानी हमारे पास शो हो गए। तो इस तरह से ये आपने सिर्फ कोई भी बैकग्राउंड आप ग्रेडियंट लगा दो, बैकग्राउंड कलर लगा दो। अच्छा, जब आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना तो उसके लिए आप कोई भी ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो, लेनियर रेडियल सारे आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक पहले बताया magicgradient.com। इसके अलावा आप सिर्फ गूगल पे सर्च करो CSS ग्रेडियंट जनरेटर, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बहुत से ग्रेडियंट बना सकोगे। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसके जो आफ्टर बिफोर एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा .sm के अंदर एक टैग और एक टैग का बिफोर और सेम इसी टैग का आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। ये हमने इनको सेलेक्ट किया और इसका हम कंटेंट हम इसको करेंगे एम्प्टी और पोजीशन एब्सोल्यूट, साथ में इसको हम देंगे हाइट से हम देंगे 100%। इसकी 100% कितनी होगी? 100 पिक्सल। अच्छा, जब आपने सूडो एलिमेंट यूज़ करने हैं ना, तो उसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो हमारे पास है SMA, मतलब जो इसका असल टैग है। तो उसको आपने पोजीशन रिलेटिव लाजमी लगानी है। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट आपके पास सही तरह से काम करेगी। विड्थ में उसको दूंगा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल रेडी है। यहाँ पे 100% करेंगे तो उसकी भी 100% बन जाएगी। लेफ्ट 0 और टॉप भी 0। यहाँ पे ट्रांजिशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 0.4 सेकेंड और लीनियर। और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड लगा के चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड, ये इसके ऊपर बैकग्राउंड लग गया। तो मैं इसका बैकग्राउंड यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसमें एक और चीज़ यूज़ करूँगा कि .sm और sm के अंदर एक अगर होवर करें तो उसकी होवर का जो बिफोर है, इसमें हम बिफोर यूज़ कर रहे हैं और आफ्टर यूज़ कर रहे हैं ना, उसके बिफोर पर बॉर्डर इसका लेफ्ट जो है वो हो जाए 4 पिक्सल सॉलिड। उसको होवर करते हैं, इसका बॉर्डर जो है 4 पिक्सल सॉलिड हो रहा है। इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको करूँगा बॉर्डर राइट। बॉर्डर इसका जिन राइट बांध रहा है और साथ में इसको ट्रांसफॉर्म लगा देंगे स्क्यू एक्स, वो इसको मैं लगाऊंगा 20 डिग्री। अब इसके ऊपर करूँगा तो 20 डिग्री ये स्क्यू हो जाएंगे, मतलब इस साइड पे मुड़े हुए होंगे। ये हमने इसका बिफोर पे यूज़ कर लिया और सिंपली हम अब इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और बिफोर के बजाय अब यहाँ पे करूँगा आफ्टर, और आफ्टर के लिए यहाँ पे बॉर्डर हमारे पास टॉप होगा और बॉटम। अब इसको होवर करते हैं तो अब 4 बॉक्सेस बांध रहे हैं, स्क्यू हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो स्क्यू एक्स है उसकी बजाय मैं इसको कर देता हूँ वाई और कर देता हूँ माइनस में। तो वो इस साइड पे क्रॉस बांध रहा है तो वो इस साइड पे क्रॉस बांध जाएगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को मतलब क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इसके ऊपर इफेक्ट बन गया। अब हम इसके होवर पे लगाते हैं कि जो इंटायर टैग है ना, ये वाला SMA, और जब SMA के ऊपर होवर करें तो ट्रांसफॉर्म स्केल जो है स्केल वो इसको जब 0.8 तो जब ये स्केल होगा 0.8 तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे बड़ा, जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये स्क्यू भी हो रहा है और साथ में ये छोटा भी हो रहा है। इस तरह से आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। साथ में हम इसके ऊपर एक एनिमेशन भी लगाएंगे, एनिमेशन और A1 सेकेंड और यहाँ पे A1 लगा, A1 कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे A1 देता हूँ और 1 सेकेंड की एनिमेशन हो और इसका हम यहाँ पे लीनियर लगा दो या फिर बस इतने ठीक है, लीनियर ठीक है। अब इस एनिमेशन को हम नीचे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप की फ्रेम लगाओ और यहाँ पे A1 इसको यहाँ पे दे 0% पर, 0% पर इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो रोटेट हो 35 डिग्री। तो ये 35 डिग्री हमारे पास रोटेट होगा। तो जैसे ही मैं अब इसको करूँगा 100% पे और 100% पे इसका ट्रांसफॉर्म जो है 360 काट देंगे, 360 डिग्री। अब इसको होवर करेंगे, ये देखिए 360 ये रोटेट भी होगा और फिर स्केल इसका कम हो जाएगा। ये देखिए
इस तरह से। तो जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था, सेम उस तरह के आपने एनिमेटेड आइकन बना लिए यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। और इसमें मैंने आपको ग्रेडियंट कलर भी लगाना सिखाया, किस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।